इस पूजा कक्ष में उपस्थित समस्त बहनों एवं भाइयों का मैं लाल भक्ति सागर हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं पिछले 7 दिनों से महाभारत की कथा सुना रहा हूं। महाभारत में गीता का उपदेश 3 दिनों तक हुआ। मोक्षदा एकादशी को शुरू हुआ और त्रयोदशी को खत्म हुआ। शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को युद्ध का पहला दिन था। यह दिन पांडवों के लिए निराशाजनक रहा। पांडव सेना के कई हजार सैनिक मारे गए और विराट नरेश के पुत्र उत्तर कुमार वीरगति को प्राप्त हुए। पहले दिन युद्ध के बाद में, सूर्यास्त के बाद में रणनीति में बदलाव किया गया और जब दूसरे दिन का युद्ध शुरू हुआ तो द्रोणाचार्य ने पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न को कई बार पराजित किया, लेकिन भीम ने जो रणनीति बनाई गई थी उसके अनुसार कौरव की सेना में भयंकर तबाही मचाई और कौरव सेना के कई हजार सैनिक मारे गए। सूर्यास्त तक युद्ध का मिला जुला असर रहा। फिर तीसरे दिन के युद्ध में पितामह भीष्म द्वारा इतना भयंकर युद्ध किया गया कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से, हे पार्थ, तुम दिव्यास्त्र का प्रयोग किए बिना गंगा पुत्र भीष्म को नहीं रोक सकते, लेकिन अर्जुन अनसुना कर देते हैं और उधर भीष्म पांडवों की सेना में हाहाकार मचा देते हैं। श्री कृष्ण इस दृश्य को देखकर स्वयं भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तब जाकर अर्जुन भरोसा दिलाते हैं कि भीष्म को वो रोक लेंगे। तब तक सूर्यास्त हो जाता है और सेनाएं अपने अपने शिविर में लौट जाती हैं। इसके बाद चौथे दिन का युद्ध शुरू होता है। जैसे ही सूर्योदय हुआ, युद्ध शुरू हुआ। कौरव पक्ष के सभी महारथियों ने अर्जुन को रोक के रखा, लेकिन भीम ने रणनीति के तहत कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया और हजारों सैनिकों को मार डाला। दुर्योधन के कई भाई इस युद्ध में मारे गए। भीम ने अर्जुन की सहायता की और फिर दोनों पांडव भाइयों ने भीष्म को सूर्यास्त तक रोके रखा। चौथे दिन के युद्ध में पांडवों पक्ष काफी मजबूत होकर निकला, लेकिन कौरवों के लिए निराशा भरा दिन था। अब मैं 5वें दिन की कथा सुनाता हूं। भीष्म ने बाणों की दीवार खड़ा कर दी, जिससे कि पांडवों की सेना कौरवों की सेना के पास भटक ही नहीं पाई। उधर पांडवों की सेना को रोक जाने की वजह से पांडवों के सेना के महारथी सात्यकी ने द्रोणाचार्य के साथ भयंकर युद्ध किया और जम करके मुकाबला किया, लेकिन दोनों का बराबर बराबर का नुकसान रहा। इसके बाद भीष्म आ गए और भीष्म ने सात्यकी के साथ भयंकर युद्ध किया, जिससे सात्यकी को मैदान छोड़ करके, रण छोड़ करके भागना पड़ा। और इस तरह से सूर्यास्त जब हुआ तो दोनों सेनाएं भीष्म आ गए और भीष्म ने सात्यकी के साथ युद्ध किया और सात्यकी को हारना पड़ा युद्ध में, लेकिन सूर्यास्त हो गया और दोनों सेनाएं शिविर में लौट आईं। आप मेरे साथ बने रहिए। कल मैं 6ठे दिन की कथा सुनाऊंगा। जय गोविंद, जय गोविंद, जय गोविंद।